कोसी रिवर को कोसी रिवर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स इट केम अप, तो उसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को। अब इसके बाद आगे आएगी लास्ट रिवर है जिसको हम कहते हैं महानंदा रिवर। ठीक है, लास्ट रिवर है जो कि बाउंड्री बनाती है। ठीक है, लास्ट रिवर है ये जो कि बाउंड्री बनाती है यहाँ पर। जो बार बार कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, देखिए साइड में ना जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसके साइड में एक ऑप्शन आता है गोल और एक ऐसे बना हुआ आता है, उसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। और अभी के टाइम पे भी रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देख लो ना वहां पे ना साइड में एक ऑप्शन बना हुआ आता है ऐसे करके, एक ऐसे और एक ऐसे करके एक ऑप्शन आता है, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आप लोग देख लिया कीजिए वहां पर। आगे देखेंगे महानंदा रिवर के बारे में। महानंदा रिवर जो है लास्ट थी, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हम लोगों ने कल की क्लास में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद उसके लिए मैं एक बार, वैसे तो आई होप याद होगा, गंगा रिवर देखा था। गंगा रिवर की राइट एंड लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी, बहुत सारे रिवर्स उसमें देखी। मेजर जो हमारी भारत के रिवर्स हैं जैसे कि यमुना हो गया, ठीक है, दामोदर हो गई, कोसी हो गई, रामगंगा हो गई, इनके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी यहाँ पर। अब क्या होता है, गंगा रिवर जो है यू ऑल नो, यहाँ उत्तराखंड से निकल के आने के बाद यहाँ से निकली, ऐसे करके ऐसे फ्लो हुई। ठीक है, हुआ ऐसे ही कोर्स बना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा यूपी, ये वाला एरिया यूपी का, बिहार का क्रॉस करने के बाद वेस्ट बंगाल में गई और फिर चली गई बांग्लादेश में। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना अब क्या होगा। इधर वेस्ट बंगाल में जाने के बाद यहाँ पर एक जगह का नाम है फर्राखा, फर्राखा बैरेज, या फिर फराखा डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो आप। तो फराखा डिस्ट्रिक्ट या फराखा बैरेज पे आने के बाद गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या वर्ड आता है? डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज तो थी जो हमने पढ़ी, राइट और लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने पढ़ ली, बट गंगा रिवर की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगी। यहाँ पे क्या होगा, गंगा रिवर यहां से यहां निकल जाएगी बांग्लादेश, और एक रिवर जो हमारे वेस्ट बंगाल में रहेगी, ये वाली रिवर का नाम है हुगली रिवर। कौन सा रिवर है? हुगली, जो कि यहीं पर ही फ्लो करेगी, हुगली रिवर। ये जो हुगली रिवर है ये इसके अंदर यहीं पर ही फ्लो करेगी। और फिर ये जो हुगली रिवर है ये बेसिकली जो है किसके अराउंड बसी हुई है? ये हुगली रिवर बसी हुई है हम जो है कोलकाता के अराउंड, जो हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, जिस जो कैपिटल है, उसके अराउंड जो है, पूरी हुगली रिवर के अराउंड कोलकाता जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा रिवर डिवाइड हो गई दो पार्ट में। एक तो हो गया उसका यहाँ पर हुगली रिवर एक इधर हो गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई, और फिर फराखा बैरेज से होते हुए बांग्लादेश में गंगा रिवर चली गई। ठीक है, अब क्या होता है आगे, बांग्लादेश में जाने के बाद जो गंगा रिवर है उसका नाम चेंज हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा रिवर को गंगा नाम से नहीं बुलाया जाता। नाम क्या है गंगा रिवर का वहां हो जाएगा, लिखिए पद्मा, PADMA, पद्मा जो है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा। और फिर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बैटरी लो है, एक मिनट। हाँ जी, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पद्मा। अब फिर क्या होगा, जैसे आपको बताया था मैंने कि ये तो गंगा हमारे भारत में फ्लो कर रही है, उसके अलावा जो है एक और रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर एक और रिवर है जो कि फ्लो कर रही है। और क्या होगा, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर मिलते हैं तब नाम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो
जब यहाँ पे आएगी ऐसे फ्लो होते हुए बांग्लादेश में ऐसे मिल जाएगी इसके साथ ही, तब क्या सिचुएशन आएगी कि जो बांग्लादेश है यहाँ पर, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद नाम पड़ जाएगा मेघना, MEGHNA। लिख लीजिए इसको, जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिख दो ऊपर बांग्लादेश में नाम। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। एंड व्हेन दीज टू मिक्स हो जाती हैं, तब इसका नाम यहां पर पड़ता है मेघना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताने थे, कल की क्लास में रह गए थे। सो रिमेंबर ऑल दीज छोटे छोटे से फैक्चुअल पॉइंट्स जिन पर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। कहाँ पे कौन से रिवर आ रही है, किस जगह पे मिल रही है, इस टाइप की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद दे आर कॉल्ड एज मेघना। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गंगा रिवर सिस्टम। तो इतना ही इसके अंदर याद रखिएगा गंगा रिवर सिस्टम में। सो बाय दिस होल, आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये सब चीजों के चलते आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है पूरा गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हमने गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज और काफी सारी हमारी जो है कंप्लीट करी। अब आप ये पूरा मैप समझ सकते हो। आपको ये जो मैप है आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा समझना कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, सारे पॉइंट्स ही क्लियर हो जाएंगे बेसिकली। ये रही अलकनंदा, अलकनंदा यहाँ से आई, भागीरथी ये रही, अलकनंदा यहाँ पे आई, ऋषिकेश हरिद्वार को क्रॉस करते हुए यूपी में आई। ठीक है, यूपी से होते हुए इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी, पटना से होते हुए भागलपुर, ये रहा आपका फर्राखा बैरल जो मैंने आपको बताया था, फर्राखा। अभी फर्राखा के बाद पद्मा नाम है, और हमारे भारत में जो गंगा आ गई है वो है हुगली। यहाँ पर ये रही हुगली, यहाँ पे चली गई है पद्मा, और यहाँ पे आ गई है ब्रह्मपुत्र जिसको कहते हैं जमुना, और मिलने के बाद इनका नाम पड़ गया है मेघना। ये पूरा यहाँ पर हुआ। बीच में हमारे सामने यमुना भी आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे यमुना है। यमुना कौन सी जगह से, कौन सी पीक से निकल रही है? सब लोग एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जो चैट बॉक्स है वहां पे लिख के दिखाइए जरा, कौन सी पीक से निकल रही है? पीक का नाम बताएंगे। यमुना रिवर जो है कौन सी पीक से निकल रही है? पीक का नाम, या ग्लेशियर तो पता है आपको, यमुनोत्री। पीक का नाम लिखिए जरा, जिसको भी याद हो। हाँ जी, बंदर पंच ठीक लिखा आप लोगों ने, जिन्होंने भी लिखा है ठीक लिखा है, बंदर पंच पीक। बंदर पंच पीक से आपको जो है यमुना निकलती हुई नजर आएगी, यहां से होते हुए हरियाणा में जाएगी, दिल्ली आएगी, दिल्ली से होते हुए आगरा, ताजमहल इसी के किनारे है, यमुना से होते हुए ये इलाहाबाद आएगी, मिल जाएगी। बस यमुना में चंबल, सिंध, बेटवा, केन आ गई, आपको दिख रही है। चंबल की भी 3 ट्रिब्यूटरी, बानस, काली सिंध, पार्वती आपको दिख रही है। यमुना के बाद सोन आपको बताई थी मैंने, दामोदर बताई थी आपको मैंने, ये सब यहाँ पर है, सारी रिवर है। आओ लेफ्ट साइड तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारी रिवर आपको यहाँ पे नजर में आ रही हैं। ये सब रिवर्स जो है आपको इसी वाले पॉइंट पे दिख रही हैं। और एक आ रही है कोसी। कोसी जो है यहाँ से नहीं आ रही, वो कहाँ से आ रही है भाई? नेपाल से निकल के आ रही है। कोसी रिवर कहाँ से आ रही है? नेपाल से निकल के आ रही है। फिर फराखा बैरेज और फिर डिवीजन। तो ये है पूरा गंगा रिवर सिस्टम। मैप की हेल्प से करो, सब कुछ खुद से बनाओ, मैप बहुत इजी हो जाएगा। कोई पूछ रहा है मैम एट विच प्लेस गंगा ज्वाइंस यमुना। देखो गंगा जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। दिस इज द पोर्शन, यहाँ देखो इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा जो है यमुना, मतलब यमुना गंगा में मिलती है। गंगा तो अपने हिसाब से फ्लो कर रही है, उसमें आकर के जो मिल रही है वो है यमुना। और वो कौन सा पोर्शन है? वो पॉइंट है आपका इलाहाबाद।
ठीक है भाई, ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड दिस होल टॉपिक ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट रिवर्स पे आए। नेक्स्ट रिवर्स पे आने से पहले आप लोगों ने जो मुझे कल बताया था पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, मैंने वो पूरा टॉपिक देखा आप लोगों का। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, उसमें कुछ भी नहीं है। Excuse me, man. 8 है, only 8. If we have Daman 8 जो है union Daman से territory, heavy है। wait, Daman and